हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणुका आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। तो आज हम देखेंगे 36 साइज़ के लिए प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग। तो देखिए, मैंने यहाँ पे साड़ी से ब्लाउज़ पीस को कट कर लिया है और यहाँ पे मैंने 1 मीटर अस्तर भी लिया है। और हम देखिए डायरेक्ट अस्तर पे कटिंग करते हैं। अगर आपको अस्तर पे कटिंग करना आसान नहीं लगता है, आप बिगिनर्स हो, तो आप इसी तरीके से पेपर कटिंग कर लीजिए। अस्तर को हमें इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे देखिए, हमारे चेस्ट का 4th पार्ट आधा इंच का लूजिंग रहेगा, 2 इंच का मार्जिन रहेगा और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। इस तरीके से हमें 30 इंच की फोल्ड कपड़ा यहाँ पे कट कर लेना है। 30 या उससे भी 1 इंच ज़्यादा ले सकते हैं ताकि हमें कम ना पड़े। अब देखिए, फोल्ड साइड मैंने मेरे सामने रखी है। अब इसी के ऊपर हम मेजरमेंट लेंगे। तो तैयार लंबाई मुझे रखनी है यहाँ पे 14 इंच। तो देखिए, मैं 15 इंच पर मार्क करूँगी। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है, 2 साइड पे हम मार्क करेंगे ताकि हमारी ये लाइन बिल्कुल सीधी आए। अब देखिए, हम इसे एक लाइन मार्क करेंगे और इसे कट करेंगे। तो लंबाई के अकॉर्डिंग हमने इसे कट कर दिया है। आपको लंबाई कितनी चाहिए और देखिए उसमें 1 इंच मार्जिन के लिए ऐड कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, हम शोल्डर के लिए मेजरमेंट लेंगे। तो मैं यहाँ पे 5 इंच पर शोल्डर के लिए मार्क करूँगी और आर्म होल की लेंथ मैंने इसमें रखी है 6 इंच। और यहाँ पे देखिए, हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ पे हम लेंगे चेस्ट का 4th पार्ट। सबसे पहले हम इस लाइन को बाहर की तरफ इस तरीके से क्रॉस मार्क करेंगे। देखिए, मैंने इसे आधा इंच बाहर की तरफ क्रॉस मार्क कर दिया है। अब यहाँ पे हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस आधा इंच का लूजिंग 9.5 इंच पर मैंने मार्क किया और 2 इंच का मैंने इसमें स्टिचिंग मार्जिन रखा है। यहाँ पे हमें कमर का 4th पार्ट लेना है। तो कमर इसकी है 30 इंच। 30 इंच का मैंने 4th पार्ट 7.5 इंच किया और इसमें 1 इंच हम टक्स मार्जिन रखेंगे और 2 इंच का हम स्टिचिंग मार्जिन रखेंगे इस तरीके से। अब हम इस पॉइंट को जोड़ देंगे। तो देखिए, हमारी इस तरीके से ये मार्किंग हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें आर्म होल की तरफ देखिए 1.5 इंच मार्क कर लेना है और कमर में 2 इंच इस तरीके से, क्योंकि ये फ्रंट में हमें मार्जिन एक्स्ट्रा चाहिए कटोरी कट करने के लिए और मार्जिन उसका स्टिचिंग, तो हमें इस तरीके से मार्क कर लेना है। कॉर्नर से हम 1.25 इंच पर मार्क करेंगे और इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, मैंने मार्क कर लिया है और देखिए थोड़ा सा हम इस लाइन के नीचे इस तरीके से लाइन को तिरछा मार्क करेंगे ताकि हमारी ब्लाउज़ फिटिंग में अच्छी आए। इसीलिए अब हम इसे मार्किंग के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। अब देखिए, हमने साइड में जो 1.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क किया था, तो हमें उसे बैक पार्ट से निकाल देना है, क्योंकि हमें वो मार्जिन सिर्फ फ्रंट में चाहिए, बैक में नहीं। बैक में सिर्फ हम स्टिचिंग मार्जिन ही रखेंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन हमें नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, फ्रंट में हम कमर देखिए टक्स कट करते हैं 2 इंच का और आर्म होल में भी आधा इंच का टक्स कट करते हैं। साथ में कटोरी मार्जिन हमें स्टिचिंग मार्जिन लगता है ना, तो इसीलिए हमने बढ़ा कर लिया है। तो सबसे पहले मैंने इस दोनों पार्ट को सेपरेट कर लिया और जो एक्स्ट्रा मार्क किया था बैक में उसे कट कर दिया है। अब हम फ्रंट के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ पे देखिए, हमें सबसे पहले नेक मार्क कर लेना है। तो मैं इसकी लेंथ रखूँगी 7 इंच और नीचे की तरफ ब्रॉडनेस 3 इंच। ऊपर हम 2.25 इंच रखेंगे और इसे बॉक्स बना देंगे इस तरीके से। राउंड शेप में इसे बना रही हूँ और ये ब्लाउज जो है वो फ्रंट हुक है। तो देखिए, हम उसी के अकॉर्डिंग इसे मार्क करेंगे। इस तरफ हमें टेप रखेंगे और 4 इंच पर मार्क करेंगे। नीचे से 4 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ भी डिस्टेंस हमारा 4 इंच ही होना चाहिए। अब हमें मार्क कर लेना है कटोरी का। आर्म होल की तरफ से 2 इंच का टक्स मार्जिन मार्क करेंगे और कटोरी का शेप दे देंगे इस तरीके से। अब देखिए, आर्म होल में हम आधा इंच का टक्स लेंगे। तो मैंने आधा इंच का मार्क कर लिया उसी के नीचे और इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। शेप को मिलाते हुए हमें मार्क करनी है। अब हम इसे कट कर देंगे। दोनों तरफ के हमें टक्स कट कर देने हैं, जो ऊपर आधा इंच और देखिए नीचे का था उसे भी। नेक कटिंग करेंगे। अब देखिए, हम इसके 2 भाग करेंगे क्योंकि बीच में फोल्ड अस्तर है और हम ये जो ब्लाउज़ है उसे फ्रंट हुक बना रहे हैं, इसीलिए। अब हमारी ये कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे देखिए, हम स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स कट करने के लिए हमें अस्तर को 4 फोल्ड रखना है। तो मैं इस तरीके से इसे रखूँगी, क्योंकि देखिए
हमारी स्लीव्स अब नहीं बैठती। अब यहाँ पे हमें लंबाई का निशान लगा देना है 5 इंच पर, क्योंकि मुझे तैयार रखनी है 4 इंच। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए हम यहाँ पे हमें फोल्ड कपड़ा रखना है 10 इंच का, क्योंकि हमने लूजिंग के साथ 9.5 इंच रखा था। तो फोल्ड कपड़ा हम स्लीव्स के लिए रखेंगे 10 इंच और कैफाइट हम 3 या 3.5 इंच देंगे और इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें स्लीव्स राउंड लेना है, जितना भी है उसका हाफ कीजिए। यहाँ पे हम मार्क करेंगे 7 इंच पर और 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। आपका स्लीव्स राउंड कितना है उसमें 2 इंच मार्जिन भी रखिए और इसे कट कर दीजिए। फ्रंट साइड के आर्म होल हमें अभी कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि हम उसे मेन फैब्रिक जोड़ने के बाद दोनों को एक साथ ही कटिंग करेंगे, जिससे हमारी स्लीव्स दोनों बराबर होगी, छोटी बड़ी नहीं होगी। नीचे की तरफ से भी इसे कट कर दीजिए। अब देखिए हमारी स्लीव्स भी कट हो चुकी है। अब हमें देखिए ये सभी पार्ट मेन फैब्रिक पे रख कर आधा इंच एक्स्ट्रा कट करने हैं। तो हमारी अस्तर तो कट हो चुकी है, ये सभी पार्ट में कट कर लेती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हो, डिज़ाइन को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पे देखिए मेरी अब कटिंग हो चुकी है। अब हम देखिए इसकी स्टिचिंग भी देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। वीडियो आपको पूरी देखनी है, बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं हमें ब्लाउज स्टिच करते वक्त। अब हमें सबसे पहले स्लीव्स बना देनी है। तो यहाँ पे हमें आमने सामने स्लीव्स का फैब्रिक रखना है, सीधी साइड ऊपर होनी चाहिए इसकी। सीधे साइड से ही हम अस्तर को जॉइंट करेंगे, नीचे से आधा इंच का मार्जिन लेकर इस तरीके से, क्योंकि हम इसे पलट कर बना रहे हैं। तो हम इसे अस्तर को इस तरफ करेंगे और एक यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक सिलाई लगा दी। इसके बाद हम इस पट्टी को अंदर फोल्ड करेंगे और एक किनारे से सिलाई लगा देंगे बिल्कुल। अगर आपके पास कोई भी बॉर्डर है, लेस है, तो उसे भी आप लगा सकते हो किनारे से। अब हम पूरे अस्तर पे सिलाई लगा देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। मैं आपको एक स्लीव्स बताती हूँ, इसी तरीके से आप दूसरी भी जॉइंट कर लीजिए। अगर आपको मेरी इस ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए हमारे दोनों स्लीव्स अब बन चुकी है। दोनों को हम इस तरीके से मिलाकर रखेंगे। दोनों की सीधी साइड अंदर होनी चाहिए, बाहर की तरफ अस्तर चाहिए और जो हमने मार्क किया है उसी के अकॉर्डिंग इसे कट कर देंगे। दोनों की लंबाई भी हम सेम करेंगे, छोटी बड़ी है तो, और क्रॉस का निशान लगा देंगे फ्रंट साइड पे, ताकि हमें समझ आए कौन सी साइड फ्रंट है और कौन सी बैक। साथ में हम इसका सेंटर निशान भी लगा देंगे। अब देखिए हम इस ब्लाउज़ का फ्रंट बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने कटोरी के पार्ट लिए हैं दोनों भी, इसे भी आमने सामने रखने हैं। इसके उल्टी साइड पे अस्तर के पार्ट रख देने हैं इस तरीके से। अब हमें देखिए इसके सभी साइड पे सिलाई कर देनी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देना है। आपको देखिए पार्ट अच्छे से जॉइंट कर देने हैं, ताकि आपके मेन फैब्रिक में और अस्तर में कहीं पे भी झोल नहीं आना चाहिए। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच होना चाहिए हमारा अस्तर, ये बहुत ही ज़रूरी है। देखिए इस तरीके से हमारे अब दोनों साइड पे अस्तर जॉइंट हो चुके हैं। अब हम इसके साइड पार्ट बना देंगे। सेम इसे भी इस तरीके से आमने सामने रखेंगे। इसके ऊपर हम अस्तर का पार्ट रखेंगे। देखिए मेन फैब्रिक के उल्टे साइड पे ही मैंने इस अस्तर को रख दिया है। सभी तरफ हम सिलाई लगा देंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके निकाल देंगे। हाथ से फिनिशिंग करते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। चाहे तो आप देखिए इसे बॉल पिन लगा के सबसे पहले सेट कर सकते हो, फिर सिलाई लगाते हो तो भी चलेगा, क्योंकि बिगिनर्स को देखिए इस तरीके से सिलाई लगानी नहीं आती है, थोड़ी सी दिक्कत होती है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए इसमें, इस तरीके से सिलाई करने के लिए। तो देखिए आप हर रोज़ करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे देखिए मैंने दोनों पार्ट को अस्तर जॉइंट कर लिया है। अब हम कटोरी का पार्ट जॉइंट करेंगे, साइड पार्ट को। जब भी हम कटोरी जॉइंट करते हैं तो हमें चेक कर लेना है जो हम कटोरी जॉइंट कर रहे हैं वो उसी साइड की है क्या। और देखिए हम कमर से स्टार्ट करते हैं आर्म होल की तरफ। जिस तरीके से हमने राउंड शेप में उसे कट कर दिया है उसी तरीके से हम ऊपर का पार्ट भी इसके ऊपर रख कर आधा इंच का मार्जिन लेकर डबल सिलाई करते हैं। आप देख सकते हो कितना सुंदर इसका पफ बन चुका है।
अब हम दूसरी साइड वाली भी बना देंगे कटोरी। देखिए नीचे से हमें अच्छे तरीके से मिलाकर रख देना है, कहीं पे भी इसे खींचना नहीं है। अगर हम इसे खींचकर जॉइंट करते हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा छोटी छोटी क्रीज आती है, फिनिशिंग पूरे तरीके से बिगड़ जाता है। अगर छोटा बड़ा पार्ट होता है थोड़ा सा आधा इंच तक तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने देखिए फ्रंट साइड का आर्म होल अभी तक कट नहीं किया है, तो उस कटिंग में निकल जाता है वो पार्ट। तो देखिए हमारे दोनों पार्ट बिल्कुल आसानी से लग चुके हैं और बहुत सुंदर फिनिशिंग आ गई है। अब हम इस साइड पे हुक पट्टी लगा देंगे। हुक पट्टी देखिए हम सीधे साइड से जॉइंट करते हैं 1/4 इंच का मार्जिन लेकर और अंदर की तरफ इसे फोल्ड कर देते हैं। तो सबसे पहले आप मार्जिन को 1/4 इंच ही रखिए, उससे ज़्यादा मत रखिए, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ पे मार्जिन नहीं रखा था। तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ 1/4 इंच का मार्जिन लेकर ही सिलाई करनी है। इसी तरीके से हम हाई पट्टी भी लगा देंगे। देखिए हुक और हाई पट्टी किस साइड पे लगानी है ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड है या आपके कस्टमर के। उनको जो साइड देखिए इजी लगती है उस साइड पे आप लगा सकते हो, चाहे तो उनसे पूछ कर भी लगा सकते हो। तो इसमें कोई ये नहीं है कि ये लेफ़्ट में ही लगनी चाहिए, राइट में ही लगनी चाहिए। अपने चॉइस के अनुसार, सुविधा के अनुसार आप इसे लगा सकते हो कोई भी साइड पे। देखिए ये हाई पट्टी है, हाई पट्टी को हम उल्टी साइड से जॉइंट करते हैं और मैंने फोल्ड पट्टी ली है ये, और इसे बाहर की तरफ हमें इसे फोल्ड करके एक किनारे से सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। देखिए हमारी हुक और हाई पट्टी लग चुकी है, बहुत ही सुंदर फिनिशिंग आ चुका है इसका भी। हम इस पट्टी को एक सेंटर से सिलाई लगा देंगे तो ये दिखने में भी अच्छी दिखती है। देखिए हमारी दोनों साइड की पट्टी अब लग चुकी है। हम इसकी लेंथ चेक करेंगे, कहीं पे भी हमें छोटा बड़ा दिखता है तो हम उसे कट करके निकाल के दोनों पार्ट को बराबर करेंगे। तो आपको ये चेक कर लेना है और नीचे से भी हमें इसे इस तरीके से चेक करके कट कर लेना है। अब हमें इस पार्ट को एक के ऊपर एक इस तरीके से रख कर क्रॉस कटिंग कर देनी है। देखिए कमर पे आधा इंच का हमें मार्जिन निशान लगा देना है और इसे इस तरीके से क्रॉस में कट करना है। तो देखिए हम इस तरीके से बैक को भी कट करते हैं और फ्रंट को भी करते हैं, क्योंकि बहुत तिरछा दिखता है हमारा कपड़ा। थोड़ा सा हम कट करते हैं तो एक लेवल में आ जाता है। अब हम इसके ऊपर कमर पट्टी ज्वाइंट करेंगे। इस पट्टी को हमें देखिए आधा इंच का मार्जिन लेकर ज्वाइंट करना है इस तरीके से, और इसे हम बाहर की तरफ करके एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए सबसे पहले इसे फोल्ड कर लीजिए, सामने से हुक पट्टी के सामने से इसे फोल्ड करते हुए हमें इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। अब हम इस पट्टी को अंदर फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगा देंगे ऊपर की तरफ से, बिल्कुल किनारे से इस सिलाई को हम लगा देंगे। अगर आपको लेस लगा देनी है इसमें कमर पे तो आप लगा सकते हो ब्लाउज़ फिटिंग के सबसे पहले। देखिए हम इसमें पट्टी लगा चुके हैं। अब हम इस साइड पे भी इस पट्टी को ज्वाइंट करेंगे। तो मार्जिन को हमें सेम ही रखना है, कहीं पे भी हम मार्जिन कम या ज़्यादा नहीं करेंगे। इस तरीके से देखिए हमें यहाँ पे इस पट्टी को ज्वाइंट कर लेना है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपके साथ ये पूरी ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर की है, तो वीडियो लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में अगर कोई भी बात आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिए। चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कीजिए। अब हमें इन दोनों पार्ट को इस तरीके से मिलाकर रख देना है आर्म होल की तरफ से, और देखिए हमें आर्म होल का राउंड जो होता है ना आधा इंच का, उसे मार्क कर लेना है। आधे से ज़्यादा हम मार्क नहीं करेंगे या कट भी नहीं करेंगे, बिल्कुल आधा इंच ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए आर्म होल अब हमारा कट हो चुका है। इसके बाद हम इसे पट्टी गोट बना देंगे, क्योंकि बैक वाला गला हम पेपर कैनवास पे बनाएंगे तो इसे हम पट्टी गोट ही करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने अस्तर की पट्टी कट कर ली है 1.5 इंच क्रॉस, और इसे हम 1/4 इंच का मार्जिन लेकर यहाँ पे सिलाई कर देंगे। अंदर की तरफ हम इस मार्जिन पे कट लगा देंगे ताकि हमारी ये पट्टी अंदर की तरफ अच्छे से फोल्ड हो जाए। अब हम इस पट्टी को अंदर फोल्ड करेंगे। तो देखिए ज़्यादा बड़ी पट्टी हमें यहाँ पे नहीं रखनी है, तो इस तरीके से आप इसे बना कर लेंगे। सिंगल पट्टी हमने सबसे पहले अटैच की थी और फिर हम इसे फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे। तो बीच में इसका मार्जिन आना चाहिए इस पट्टी के। देखिए इस तरीके से अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके निकाल देंगे।
अब हम इस पूरी तरीके से पट्टी को अंदर फोल्ड कर देंगे। आप इस पट्टी की पाइपिंग भी बना सकते हो अगर आपको पाइपिंग बना देनी है। मैंने बहुत सारे वीडियो में पाइपिंग भी दिखा दी है और इस तरीके से आप इसका पट्टी गोट भी बना सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है, चाहे तो आप इसे तुरपाई करके भी बना सकते हो। इसी तरीके से हम दूसरे साइड पे भी इस पट्टी को बना देंगे। आप एक बार चेक कर लीजिए आपका ये पार्ट बराबर है या नहीं। देखिए इसकी लेंथ और साइज़ बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। आर्म होल की तरफ भी चेक कर लीजिए, यहाँ पे भी हमें छोटा बड़ा पार्ट नहीं चाहिए, अगर है तो उसे कट करके बराबर कर लीजिए। अब हम देखिए बैक पार्ट बना देंगे। सबसे पहले हम मेन फैब्रिक पे अस्तर को जॉइंट करेंगे। तो मेन फैब्रिक हमारा उल्टा है और उसी के ऊपर हमने इस अस्तर को रख दिया है और हम सभी तरफ सिलाई करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे। इस तरीके से आपको सिलाई कर देनी है। अगर देखिए आपको इस तरीके से सिलाई करनी नहीं आती है तो सभी तरफ आप पिन लगा दीजिए, फिर सिलाई कर दीजिए, क्योंकि कपड़ा अगर सिल्क का होता है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है हमें सिलाई करने में। कपड़ा बहुत इधर उधर भागता है, तो हमें उसे सेट करके सिलाई कर देनी है ताकि हमारा कपड़ा अच्छे से अस्तर को जॉइंट हो जाए। कहीं पे भी इसमें झोल नहीं आना चाहिए या चुन्नटे नहीं पड़ना चाहिए या तिरछा भी हमारा कपड़ा नहीं दिखना चाहिए। इस तरीके से आपका फैब्रिक होना चाहिए। अब हम इसका सेंटर निकाल देंगे सीधी तरफ से। सेंटर लाइन हमें मेन फैब्रिक पे निकाल देनी है इस तरीके से। अस्तर पे नहीं हमने निकाली, मेन फैब्रिक पे निकाल दी है। अब हम नेक कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पेपर कैनवास लिया है, फोल्ड पेपर है ये। यहाँ पे हम देखिए 2.5 इंच विड्थ रखेंगे। हमने फ्रंट में रखी थी 2.3 इंच, लेकिन हम इसमें 2.5 रखेंगे क्योंकि देखिए फ्रंट में हमने पाइपिंग कर दी है, पट्टी पाइपिंग, तो उसमें 1/4 इंच का मार्जिन गया। तो देखिए वो हो चुकी हमारी 2.5 इंच की, लेकिन इसमें मार्जिन वगैरह कुछ नहीं, हम इस मार्किंग के ऊपर से ही सिलाई करते हैं तो हमारा नेक बिल्कुल 2.5 इंच का ही तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, तभी हमारा ब्लाउज़ अच्छा होता है। इस ब्लाउज़ में मैं मटका शेप ड्रॉ करूँगी, तो मैंने ड्रॉ कर लिया। पीछे की तरफ पे भी मैंने इस मार्किंग को डार्क कर लिया। सेंटर लाइन निकाल देंगे इसकी और इस तरीके से हम लाइन को मार्क करेंगे। अब हमें इस पेपर को अस्तर पे रखकर सभी तरफ सिलाई कर देनी है और साइड से फोल्ड भी कर लेना है। अगर आप चाहो तो इसमें प्रेस लगा कर ले सकते हो, क्योंकि इस पेपर को एक साइड चिपकने वाली होती है, उसमें ग्लू होता है। अगर आप ऊपर से प्रेस लगाते हो तो अस्तर पे ये जो पेपर है ना वो जॉइंट हो जाता है, लेकिन जो ऐसे चमकने वाली जो साइड होती है ना उसे ही आपको अस्तर पे रखकर ऊपर से सिलाई लगा देनी है। देखिए पूरा अस्तर हम इसमें फोल्ड कर देंगे। आपको ये ब्लाउज़ कैसी लगी मुझे बता दीजिए, और इस वीडियो के बाद आप किस साइज़ की ब्लाउज़ देखना चाहोगे, किस पैटर्न में और किस डिज़ाइन में, वो भी मुझे आप बता सकते हो। हर एक दिन आप हमारे चैनल पे एक नवीन वीडियो आ जाती है जिसमें आपको कटोरी ब्लाउज़, 4 टक्स ब्लाउज़, देखिए प्रिंस कट ब्लाउज़, सभी डिज़ाइनर ब्लाउज़ देखने को मिल जाते हैं। अब हमें यहाँ पे इस पेपर को रख देना है, सेंटर लाइन से सेंटर लाइन मिलाकर ही रखेंगे। देखिए मेन फैब्रिक पे हमने इस पैटर्न को रख दिया है और जो हमने मार्किंग किया है ना बिल्कुल उसी के ऊपर से ही हम सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद हम इसे अंदर से कट कर देंगे। तो आधा इंच का फैब्रिक रखकर हमें कट कर देना है। देखिए पूरे नेक पे हम छोटे छोटे इस तरीके से कट लगा देंगे ताकि हमारा ये नेक अच्छे से बने, अंदर की तरफ अच्छे तरीके से फोल्ड हो जाए। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे ये गला बन जाता है जब हम पेपर कैनवास का यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आप भी ज़रूर यूज़ कीजिए। अगर आपके ब्लाउज़ में आपको अच्छा फिनिशिंग चाहिए तो आप इसे सिंपल तरीके से पलट के भी बना सकते थे, लेकिन आप पेपर यूज़ करते हो तो बहुत सुंदर फिनिशिंग आ जाता है। आपके कस्टमर भी खुश होते हैं और आपको भी अच्छा लग जाता है, ताकि आपका काम बहुत खूबसूरत हो चुका होता है ना। तो देखिए हमें इस तरीके से ऊपर से सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल किनारे से हम सिलाई को लगा देंगे। चाहो तो लगा सकते हो, अगर नहीं लगाते तो भी चलेगा, क्योंकि देखिए इसके अंदर से हमें तुरपाई कर लेनी है पूरे नेक में। और अगर आपके पास कोई भी लेस है आपको जॉइंट करनी है तो इसके किनारे से आप लगा सकते हो, लेकिन मैं इसे विदाउट लेस ही डिज़ाइन करूँगी जैसा कस्टमर ने बताया है उसी तरीके से।
हम यहाँ पे टक सिलाई करेंगे, आधा इंच विड्थ लेंगे, 4 इंच की लेंथ रखेंगे और साइड पार्ट को देखिए मैंने बिल्कुल सेंटर तक फोल्ड कर लिया और फिर टक सिलाई कर दी है। आधा इंच की विड्थ रखेंगे और 4 इंच लेंथ रखेंगे। दोनों टक्स हमारे बिल्कुल बराबर आने चाहिए, क्रॉस नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से आप फोल्ड करके इसे कर दीजिए। अब हम इस देखिए पैटर्न को फोल्ड करेंगे, कमर की तरफ हम मार्क करेंगे आधा इंच और इसे क्रॉस में कट कर देंगे। तो देखिए जैसे हमने फ्रंट में किया था ना, बिल्कुल उसी तरीके से बैक में भी कर दिया है। अब हम इसके ऊपर इस पट्टी को लगा देंगे। तो ये पट्टी हमने फोल्ड पट्टी ली है और आधा इंच का मार्जिन लेकर हम यहाँ पे लगा रहे हैं। मार्जिन को हम कम ज़्यादा नहीं करेंगे, आधा इंच ही रखेंगे। अब हम इस पट्टी को बाहर की तरफ कर देंगे और एक सिलाई लगा देंगे ऊपर से इस तरीके से। अब हमें इस पट्टी को पूरे तरीके से अंदर फोल्ड कर देना है और इसके किनारे से सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से आपको सिलाई करके इसे कंप्लीट करना है। तो आप देख सकते हो हमारा नेक कितना सुंदर बन चुका है। बहुत ही जल्द हमारे चैनल पे और सारी वीडियो आने वाली है जिस पे आप डिज़ाइनर ब्लाउज सीख सकोगे आसान तरीके से, बिल्कुल क्लास टाइप। देखिए हम इसे फोल्ड करके चेक करेंगे आर्मोल की तरफ पार्ट बराबर है या नहीं। तो इसमें हम फ्रंट वाला रखेंगे। देखिए फिटिंग के साइड पे मैं इसे चेक कर रही हूँ। देखिए बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। तो जितना भी एक्स्ट्रा है उसे हम कट करके कम कर लेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि देखिए हमारे स्लीव्स के जॉइंट आमने सामने आने चाहिए, बिल्कुल भी उसे हम ऊपर नीचे नहीं होने देंगे। इसीलिए बहुत लोगों के हो जाते हैं ना, तो आप ये चेक नहीं करते हो इसीलिए। अब हम इसकी शोल्डर पट्टी जॉइंट कर देंगे। तो नेक के तरफ से हम इसे आधा इंच का मार्जिन लेकर डबल सिलाई कर देंगे। यहाँ पे भी करेंगे और दूसरी तरफ भी कर देंगे। मार्जिन को हम सेम रखेंगे, कम या ज़्यादा नहीं करेंगे। चाहे तो मार्किंग करके आप ऊपर से सिलाई लगा सकते हो इस तरीके से। अब हमारी पट्टियाँ जॉइंट हो चुकी है। अब ये टाइम है हमारा पट्टियाँ चेक कर लेने का, क्योंकि दोनों पट्टियाँ हमारी सेम होनी चाहिए। इस तरीके से हम दोनों तरफ की पट्टी चेक कर लेंगे। अगर आप एक साथ भी कट करते हो तो भी चलेगा, या इस तरीके से करते हो तो भी चल जाएगा। एक बार इसे मेजर टेप से इस तरीके से मेजर कर लीजिए। अब हमारी ये पट्टी बिल्कुल सेम है तो हम इसमें स्लीव्स जॉइंट करेंगे। तो देखिए हम सेंटर से स्लीव्स को जॉइंट करते हैं। जो हमने क्रॉस मार्क कर दिया है फ्रंट साइड का, वो फ्रंट साइड पे ही होना चाहिए, उसे बैक में हम नहीं रखेंगे। तो आपको स्लीव्स लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखना है। आधा इंच का मार्जिन लेकर हम सेंटर से एक साइड पे सिलाई करेंगे, फिर दूसरी साइड पे सिलाई करेंगे। सिलाई करते वक्त हमें पार्ट को इस तरीके से घुमाते हुए सिलाई करनी है, बिल्कुल भी इसे सीधे में नहीं खींचेंगे। और देखिए हम डबल सिलाई करते हैं जब भी हम स्लीव जॉइंट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे डबल सिलाई कर दी। इसी तरीके से हम दूसरी वाली स्लीव्स भी जॉइंट करेंगे और आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट हमारी ये स्लीव जॉइंट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे कमर को फोल्ड करेंगे और सेंटर निकाल देंगे इसका। इसके ऊपर हम हुक वाली पट्टी रखेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा है ना उसे हम कट करके निकाल देंगे। और इस तरीके से हम इस ब्लाउज़ को सीधे साइड से ही जॉइंट करेंगे, क्योंकि हम इसे पलट के फिटिंग करेंगे ताकि अंदर का फिनिशिंग हमारा अच्छा आता है। इस तरीके से देखिए यहाँ पे हाई पट्टी को रखेंगे बिल्कुल सेंटर पे। हाई पट्टी हमारी अंदर होनी चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा पट्टी होती है हम उसे किसी भी नाप में उसे मेजर नहीं करते। तो आपको उस बात का भी ध्यान रखना है। इस तरीके से आपको मिलाकर जॉइंट कर देना है ब्लाउज़ को। एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है उसे कट करके निकाल लेना है। तो इतना एक्स्ट्रा था, मैंने कट कर लिया। इससे आपकी कमर की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आती है। अब हम इसे पलट लेंगे, दोनों साइड पे एक एक सिलाई लगा देंगे सबसे पहले, और फिर हम इसकी फिटिंग भी कर लेंगे। देखिए फिटिंग होने के बाद हम इस ब्लाउज़ को एक रिबन बना के इसे एक बो बना देंगे ताकि ये ब्लाउज़ बहुत ही खूबसूरत दिखे। अब हमें यहाँ पे देखिए फिटिंग के लिए कमर का 4th पार्ट, चेस्ट का 4th पार्ट और स्लीव्स का हाफ राउंड लेना है। तो ब्लाउज़ को अच्छे तरीके से रख लीजिए। यहाँ पे हम कमर का 4th पार्ट लेंगे, हाई पट्टी छोड़कर हमें मार्क कर लेना है। तो मैं यहाँ पे देखिए लूजिंग के साथ ही फिटिंग करूँगी 9.5 इंच पर। चाहे तो आप 9 इंच पे भी इसे फिटिंग कर सकते हो। और कमर का 4th पार्ट था हमारा 7.5 इंच, लेकिन देखिए भूल से मैंने वहाँ पे 8 इंच पर मार्क कर दिया है, लेकिन मैं उसे बराबर कर लूँगी बाद में।
यहाँ पे भी हम यहाँ इसी तरीके से मार्क कर लेंगे। कमर पे हम 7.5 इंच पर रखेंगे। चेस्ट में हम रखेंगे 9.5 इंच, क्योंकि ये बॉडी से नाप लिया है इस ब्लाउज़ का। तो मैं देखिए हमेशा आधा इंच लूजिंग रख कर ही ब्लाउज़ फिट करती हूँ, और थोड़ा सा भी लूज़ होता है तो एक सिलाई कर देती हूँ, तो कस्टमर को अच्छे से आ जाता है, कहीं पे भी लूजिंग वगैरह नहीं होता। तो आपको इसी तरीके से फिटिंग कर लेनी है अगर आप बॉडी से मेजरमेंट लेते हो तो। देखिए स्लीव्स का हाफ राउंड लिया मैंने, आप देख सकते हो ये तीनों लाइन हमारे इस तरीके से सीधी आ चुकी है, लेकिन कमर पे थोड़ा सा आधा इंच मेरे से थोड़ा एक्स्ट्रा हो चुका है, होता है कभी कभी, पर मैं उसे बाद में ठीक करूँगी, क्योंकि हमारी कमर 30 है, 30 का 4th पार्ट ही हमें यहाँ पे लेना है। कमर पे कभी भी हमें लूजिंग नहीं रखना है, बिल्कुल फिटिंग में कमर तैयार करनी है हमें। दोनों साइड पे हम सिलाई करेंगे, इसके साइड पे भी एक सिलाई करेंगे, और फिर इस ब्लाउज़ को हम सीधा करेंगे। आप देख सकते हो हमारी स्लीव्स बिल्कुल अच्छे से लग चुकी हैं, ब्लाउज़ का फिनिशिंग अच्छे से आ गया है। अब हम इसका जो बचा हुआ फैब्रिक है इस ब्लाउज़ पीस का, तो उसे हम इसके लिए डिज़ाइन बना देंगे। तो थोड़ा सा टुकड़ा हमारा बच चुका है। देखिए इस तरीके से हम इसे 4 फोल्ड की पट्टी कट करेंगे, 4 इंच की पट्टी। इस तरीके से आप छोटी बड़ी ले सकते हो अपने चॉइस के अनुसार। इसे हम फोल्ड करेंगे और दोनों साइड पे हम इस तरह से क्रॉस सिलाई लगा देंगे तिरछे में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। चाहे तो आप इसे पूरी तरीके से पलट के भी बना सकते हो, लेकिन मैं इसे पलट के नहीं बना रही हूँ, मैंने दोनों तरफ एक एक सिलाई कर दी। अब मैं इस पट्टी को सीधा करूँगी, क्योंकि देखिए अंदर कपड़ा मैं फोल्ड करते हुए ऊपर से एक सिलाई लगा दूँगी। सबसे पहले इसका कॉर्नर अच्छे से निकाल दीजिए, क्योंकि कॉर्नर इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ही इसकी लुक अच्छी आती है इस रिबन की। देखिए हम इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे, ज़्यादा नहीं फोल्ड करना है, थोड़ा सा ही करेंगे, आधा इंच, और किनारे से इसकी सिलाई लगा देंगे। तो बहुत ज़्यादा भी फैशन भी चल रहा है, बहुत सारे कस्टमर इस डिज़ाइन को बना कर ले रहे हैं, और पीछे वाले रिबन को, या बो, उसे बो भी बोलते हैं, कोई कोई रिबन बोलता है, तो इसे ही हम यहाँ पे बना रहे हैं। इस रिबन को, इस पट्टी को हम फोल्ड करेंगे, सेंटर निकाल देंगे, और ब्लाउज़ का भी हमें सेंटर निकाल देना है। देखिए ब्लाउज़ का बैक का सेंटर निकाल कर इस पट्टी को इसके ऊपर रखकर एक सिलाई सबसे पहले लगा देंगे। अब हमें इसका फूल बना लेना है। देखिए वो बांधा हुआ जो फूल होता है ना, सेम उसी का लुक यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो आपको देखिए इस तरीके से छोटी छोटी चुन्नटें लेकर इसे सबसे पहले सेट कर लेना है, और ऊपर से सिलाई लगा देनी। चाहे तो आप इसे सुई धागे से भी ज्वाइंट कर सकते हो, या इस तरीके से भी कर सकते हो। ऊपर आप कोई भी कॉन्ट्रास्ट कलर का कपड़ा फोल्ड करना चाहते हो उसे भी आप कर सकते हो, या कोई बटन, शो बटन होता है ना बहुत सारे, वो भी अच्छे दिखते हैं, लेकिन इस ब्लाउज़ को प्लेन ही रखना है, उन्हें सिर्फ इस तरीके से रिबन बनानी है। तो इस तरीके से मैं सेट करके दोनों साइड पे एक एक सिलाई लगा दी, ताकि ये अच्छे से ज्वाइंट हो। तो आप देख सकते हो इस रिबन से ही इस ब्लाउज़ का लुक पूरा चेंज हो चुका है, बहुत खूबसूरत लग रहा है हमारे ये ब्लाउज़। तो आप भी बना सकते हो, ये ऑप्शनल है, चाहे तो आप सिंपल नेक भी रख सकते हो, या इस तरीके से इसे डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये नेक हमारा मटका नेक है, मटका गला है, तो ऊपर की तरफ हम इसे नॉट भी बना लेंगे। तो मैंने फैब्रिक के नॉट बना लिए हैं, और फैब्रिक के ही लटकन भी बना दिए हैं, और इस तरीके से हमारे ब्लाउज़ अब कंप्लीट हो चुका है। और आप देख सकते हो इसका फिनिशिंग कितना सुंदर आ चुका है, फिटिंग भी बहुत खूबसूरत हो चुकी है इसकी, पफ बिल्कुल अच्छा आ चुका है, जितना हमें चाहिए उतना। तो आपको इस ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी मुझे बता दीजिए। अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। तो देखिए अंदर से भी इसका फिनिशिंग बहुत खूबसूरत आ चुका है। तुरपाई कर लेंगे हम पूरे कमर पे, नेक में, और हुकाई कर लेंगे, तो हमारे ब्लाउज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।